हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी के ब्लॉग में स्वागत है। सुबह के बज गए हैं 6 और आज हम लोग जाने वाले हैं वृंदावन। तो लल्ला और लाली को जल्दी जल्दी स्नान करवाएंगे, श्रृंगार करेंगे। उसके बाद हम लोग निकलेंगे वृंदावन के लिए। तो जल्दी से अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा राधे राधे का कमेंट कर दीजिएगा। आज आपको वृंदावन का फुल ब्लॉग मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं हम कान्हा को स्नान करवाने वाले हैं। तो मैंने कान्हा के स्वेटर उतारे और आज मैं बहुत जल्दी मतलब 5 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि घर का काम किया, उसके बाद स्नान किया और अब लाला को स्नान करवाऊंगी, श्रृंगार करूंगी लाली को, और उसके बाद हम भी तैयार होके चलेंगे वृंदावन। आप लोगों के साथ दर्शन करवाएंगे आप लोगों को भी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो ये देख सकते हो लल्ला बैठ गया है और मैं भी स्नान कर चुकी थी और बाल वाल धुल ली थी, क्योंकि आज संडे था। संडे को ही ज़्यादातर मैं बाल धुलती हूँ और संडे का तो प्लान बन गया, लेकिन बस यही है बाके बिहारी की दर्शन बहुत अच्छे से हों, क्योंकि वृंदावन में बहुत ज़्यादा संडे के दिन भीड़ रहती है। लेकिन फिर भी मन किया कि नहीं चलते हैं, और शायद लाला ले जाने वाले थे, इसी वजह से अचानक से प्रोग्राम बन गया वृंदावन का और हम वृंदावन के लिए आज रेडी हो रहे हैं। तो आज लाला को मैं पहनाने वाली हूँ पोशाक, बहुत ही प्यारा सा। और ये देख सकते हो लल्ला स्नान कर चुका है और अब लल्ला को मैं उनका रुमाल से पोंछूंगी पानी, और बहुत ही जल्दी से लल्ला का श्रृंगार करने वाली हूँ। तो ये मैंने रुमाल लिया और लल्ला का पानी पोंछ रही हूँ। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में बताया करिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और देख सकते हो लल्ला गुम्मी के नाम से इतना खुश हो जाता है कि क्या बताऊँ। लल्ला की स्माइल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि लल्ला कितना खुश है। और हम जा रहे हैं वृंदावन, तो कान्हा का फेवरेट कलर यानी येलो कुर्ता पैजामा पहना के हम लल्ला को ले चलने वाले हैं वृंदावन। और आज बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करने वाले हैं और लाली लाला दोनों जा रहे हैं हमारे साथ वृंदावन। हमारे साथ नहीं, हम उनके साथ जा रहे हैं वृंदावन। और जल्दी जल्दी से मैं तैयार कर रही थी दोनों बच्चों को। तो मैंने लल्ला को पैजामा पहना दिया था, उसके बाद अब लल्ला को उनका शर्ट पहना रही थी, कुर्ता पहना रही थी। और ये वाला कुर्ता सच बताऊँ तो पहनाने में बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें बटन होते हैं, लल्ला को पहना दो और उसके बाद बटन लगा दो। नहीं तो नॉर्मल जो फ्रॉक वाले पोशाक होते हैं उनको तो बहुत ही मुश्किल से मतलब पहना सकते हो, इतना मतलब पहनाने में डिफ़िकल्ट होता है। थोड़े कपड़े खींचो, कान्हा को भी वो करो, लेकिन इसमें आसानी ये होती है कि पीछे से आप कुर्ता की तरह पहना दो और सामने बटन कर दो। तो ये पहनाने में भी आसान है और लल्ला को पहनने में भी आसान है। तो ये मैंने अभी ही लल्ला के लिए मकर संक्रांति में बनवाई थी और आज लल्ला दूसरे डे पहन रहे हैं वृंदावन जाने के लिए। तो देख सकते हो मैं सामने से हीटर जला के रखी हुई हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो ठंडा तो बहुत है। और वही सोच रही हूँ कि वृंदावन जा तो रहे हैं, दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि एक बार हम 15 अगस्त को गए थे, उसी टाइम जन्माष्टमी आने वाली थी। तो इतनी भीड़ थी, मैं बोलूँ तो जो गलियाँ होती हैं वृंदावन की, वहाँ से ही भीड़ मतलब 1-1.5 किलोमीटर से ही भीड़ लग गई थी। और इतना भीड़ देख के हम दूर से ही हाथ जोड़ के चले आए थे, क्योंकि कान्हा और किशोरी भी साथ में थे और उनके साथ हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि कोई धक्का मुक्की करे और हमारे लाला और लाली को चोट लगे या गिरे। इसी वजह से फिर सच बताऊँ तो मन बहुत दुखी हुआ था। और इतना मतलब अंदर से मन दुखी हुआ था कि हम लोग वृंदावन आए और हमारे वे बाके बिहारी के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद हम फिर कहीं और गए भी नहीं और चले आए थे, फिर दर्शन ही नहीं हुए क्योंकि इतनी भीड़ थी उस वजह से। और उसके बाद देख सकते हो अभी तो मैं लाला को तैयार कर रही हूँ, और ये आज माला नॉर्मल वाली माला पहना रही हूँ लाला को, और ये मैंने बाल पहना दिया।
और बहुत जल्दी से मैं श्रृंगार करूँगी फिर किशोरी जी का भी। और आज मैं ना सच बताऊँ तो टाइम था थोड़ा ज़्यादा नहीं था, इसी वजह से जल्दी जल्दी से तैयार कर रही थी। आपको वीडियोस में लग रहा होगा कि नहीं मैंने बहुत टाइम लगा रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मैं कान्हा को, जो कि मुझे ना कान्हा को श्रृंगार करने में आधा घंटा लगता था, वो मैं कान्हा को 6 से 7 मिनट में एकदम जल्दी से श्रृंगार कर दिया। उसके बाद किशोरी जी को भी, और फिर मैं खुद तैयार हुई। तो ऐसे ऐसे हमारे 8 बज गए थे और हम वृंदावन के लिए दिल्ली से 8 बजे निकले थे और वहाँ 10:30 बजे तक पहुँचे थे। तो ये देख सकते हो लाला हमारे तैयार हो गए थे और बहुत ही प्यारे लग केवल कपड़ा ही पहनाना पसंद करती हूँ। तो लाला तो देख सकते हो वहाँ बैठ गए हैं और किशोरी जी की पता नहीं ये क्या हुआ था कि बन ही नहीं रहा था, तो मैं उनको थोड़ा देख सकते हो गोदी में बैठा के लिटा के। और ये होता है ना जब कभी जल्दी जल्दी करो ना तो वो जल्दी नहीं हो पाता है। और भाई हमारी श्री जी हैं और इनको कहाँ इतना जल्दी श्रृंगार हो पाएगा। वही है, मैं लगी हुई हूँ इनकी सेवा में कि जल्दी से हो जाए और गाड़ी आ गई थी, श्रृंगार कर दूँ और निकलूँ। लेकिन लग रहा है कि आज हमारी लाडो रानी लेट ही करवाने वाली हैं। और अभी तो इनका अभी स्टार्ट हुआ है, अभी देखना। अब मैं ज्वेलरी निकाल रही हूँ कोई और पहन रही हैं कुछ और। तो इनकी महिमा तो सच बताऊँ तो बहुत ही अलग है। आप हम समझ नहीं पाएंगे कि ये चाहते क्या हैं। और ये देखो मैंने ये ज्वेलरी निकाली थी पहनने के लिए कि हैवी है, हैवी अच्छी लगेगी, लेकिन नहीं, मेरी लाडो रानी को ये भी नहीं पहनना है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ पहनाऊँ तो पहनाऊँ क्या, फिर ये ज्वेलरी मुझे मिली जो कि ये मुझे प्यारी लगती है। और ये देखो आज रेड रेड पहनेंगी क्योंकि बांके बिहारी से मिलने जा रही हैं, इसी वजह से प्यारा मतलब श्रृंगार का 16 श्रृंगार करके जाने वाली हैं। और ये भी ज्वेलरी जो कि हार है बहुत ही प्यारी लगती है, इसीलिए मैंने पहना दिया। उसके बाद हाथों में कंगन पहना रही हूँ और देख सकते हो आप लोग कि मैं कितना जल्दी जल्दी श्रृंगार कर रही हूँ दोनों बच्चों का। और सामने से सारी चीज़ें निकाल के रख रही हूँ कि ये सारी चीज़ पहनाऊँगी मैं। और आज मैं कान में ये पहना रही हूँ जो कि अब देख सकते हो आप इसी चीज़ में कि जो वो पहले से पहनी हुई थी वो निकलवा दी हैं और अब पहन रही हैं अपनी ज्वेलरी का सेट। तो उसमें रेड ज्वेलरी में रेड इयररिंग पहन रही हैं और पिनअप भी नहीं थे तो मैंने पिनअप निकाले। उसके बाद ये देख सकते हो बन ही नहीं रहा था, फिर भी मैंने जल्दी जल्दी, कहते हैं ना कि अगर आपकी भक्ति उनको पसंद आती है तो कोई भी चीज़ जल्दी से वो नहीं कर पाते। वही होता है मेरे साथ कि मैं सोचती कुछ हूँ करती कुछ हूँ, मतलब सोचती कुछ हूँ और करवाते कुछ और हैं। मैं निकालूंगी पोशाक कुछ और पहनाने के लिए और पहनेंगे कुछ और। तो ऐसे हमारे नटखट लीलाएं करते हैं। और उसी के साथ मुझे कान का पेच नहीं मिल रहा था तो मैं देख रही थी और सोच लो इतनी जल्दी जल्दी में कि मैं, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कितना टाइम लग रहा है।
तो बहुत देर ढूंढने के बाद एयरिंग मिली थी और फिर मैंने अपनी किशोरी जी को एयरिंग का पेच लगाया और उसके बाद मैंने दोनों को टाइट किया, पहना दिया और ये देख सकते हो। और फिर मैंने बाल पहनाए और प्रॉपर आज मैं श्रृंगार करने वाली हूँ अपनी किशोरी जी की। और ये मैंने मांग टीका लगा दिया है और इसी में आप देखोगे कि हमारी किशोरी जी रेड नथनी भी पहन ली हैं। मतलब इनको कुल मिला के पूरी मैचिंग करनी थी और मैचिंग उन्होंने कर लिया है। उसके साथ मैंने लगाई कैप, फिर मैंने पहनाया गुलाब और इधर मुझे पता ही नहीं चल रहा कि हमारी लाडो रानी एकदम से दुल्हन बनी हुई हो। तो फिर मैंने लगाई इत्र और इत्र लगाने के बाद ये मैं दिखा रही हूँ दर्पण। और दर्पण में मुझे पता चलता है कि मुंह फेस छिपा हुआ है, तो फिर मैंने सही किया। और अभी आपको दिखाती हूँ फाइनल श्रृंगार दोनों बच्चों का। तो ये देखो रेडी होके बैठ गए हैं और अभी हम चल रहे हैं तैयार होने और तैयार होके आते हैं, फिर चलते हैं वृंदावन दर्शन करवाने आपके भी। और सच बताऊँ तो रास्ते पे। और यहाँ की मुझे ना कुल्हड़ वाली चाय बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं और दीदी दोनों लोग कुल्हड़ वाली चाय पिए। और सच बताऊँ तो मुझे चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं दिन से मैं 2 से 4 बार चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों ने चाय पिया, दीदी खा रही थी स्वीट कॉर्न और हम लोग चाय पी के अब निकलने वाले थे फिर वृंदावन। और अब यहाँ से सीधे वृंदावन ही रुकने वाले हैं। और साथ ही सच बताऊँ तो ये था कि जल्दी जल्दी चलो पहुँचे, क्योंकि 1 बजे मंदिर बंद हो जाती है। अगर भीड़ रही तो भी दर्शन नहीं होंगे। यही मनाते हुए कि दर्शन अच्छे से हो जाएं हमारे बांके बिहारी के। और हम जिस लिए जा रहे हैं दर्शन करने, दर्शन कर लें। आज दर्शन करवा देना, समझे? हमारे लिए तो ये देख सकते हो। और कान्हा से बोल रही थी उस बार लेके गए हो, खाली हाथ भेजे हो, तो इस बार चलो दर्शन करवा देना अच्छे से। और ये देखो हम लोग थोड़े से मस्ती करते हुए रास्ते में। और रास्ते मतलब ऐसा है कि अगर बातचीत करते टाइम में गुजर जाता है गाड़ी में तो पता नहीं चलता, नहीं तो बोरियत लगती है। और ऐसे तैसे हम पहुँचने वाले हैं वृंदावन की गलियाँ भी नहीं हैं। अभी यहाँ से वृंदावन पड़ता है 10 किलोमीटर और यहीं से ट्रैफिक लगना शुरू हो गया था। तो लगा कि हाँ कैसे होंगे हमारे बिहारी जी के दर्शन। मन में उल्लास लिए निकल लिए थे। और अब आएंगी हमारी यमुना मैया, तो आप लोगों को करवाते हैं यमुना मैया की दर्शन। सबसे पहले आप लोग करो आप यमुना मैया के दर्शन। और ये देख सकते हो यहाँ से वृंदावन दिखा रहा है, पास ही है। और उसके पास तो आप लोग कर लो वृंदावन में सबसे पहले प्रवेश करते ही यमुना मैया के दर्शन। जय हो यमुना मैया
और इसी के साथ ही ये देख सकते हो आजकल यमुना मैया हरी भरी हैं, क्योंकि उनके अगल बगल खेतियाँ हो रही हैं तो हरी भरी हैं और अच्छी लग रही हैं। गर्मियों के सीजन में सब खाली खाली रहता है तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस टाइम हरी भरी हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मतलब किनारों पे तो सच में हरा भरा होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ ही ये देख सकते हो अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और यहाँ से ही एक खुशी हो जाती है। और यहाँ वृंदावन वासिनी हमारी राधा रानी की जय जयकार करते हुए कि हम लोग आ रहे हैं, दर्शन करवा दीजिएगा। और आपको हमारा वृंदावन टूर या ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। सच बताऊं तो बहुत ही हम लोगों ने दर्शन किए और आनंद आया। और अब हम लोग पहुंच गए हैं वृंदावन। यहाँ पे हमारी गाड़ी हम लोग पार्किंग करते हैं दारुक जो होता है वहाँ पे, और उसके बाद हम लिए बाके बिहारी के लिए माला, उनके लिए पेड़ा और बंसी लेके पहुँच गए बाके बिहारी के दर्शन करने। तो ये हैं उनके गलियाँ पास में, और ये पीछे वाली गेट से हम लोग पहुँचे बाके बिहारी के दर्शन करने। और ये यहाँ पे आजकल एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही थी जो कहते हैं कि आई लव यू बाके बिहारी, मतलब आई लव यू जीजा करके वो बोलते हैं। वो अंकल जी भी हम लोगों को दिखे और देख के तो मुझे सच में ऐसा लगा कि सच में जीजा बोल रहे हैं। वैसे तो लग रहा था कि नहीं ऐसा नहीं, कोई ऐसे रील्स बनाने के लिए बोल रहे होंगे, लेकिन नहीं, सच में वो अंकल जी बाके बिहारी को जीजा बोल बोल के आई लव यू जीजा बोल रहे थे। और ये जो फूल वाले माला पहने हुए वही अंकल जी हैं जो आई लव यू जीजा कर रहे थे। और ये पहुंच गए हम बाके बिहारी के दर्शन करने। और सच बताओ तो भीड़ देख के तो मेरा मन किया कि अब, और मैं थोड़ी हाइट में छोटी हूँ और कैसे होंगे हमारे बाके बिहारी के दर्शन। सच में मन में एकदम से अजीब सा हुआ कि संडे में भी आए, उसमें भी इतनी भीड़, कैसे हम लोग को दर्शन होंगे। फिर हम लोग लेडीज़ वाली लाइन में लग के बाके बिहारी के बहुत सुंदर दर्शन हुए। हम सच में बताएं तो 5 से 6 बार वृंदावन आ गए, लेकिन इतना प्यारा दर्शन मुझे कभी नहीं हुआ जो कि इस बार हुआ था। और बहुत ही प्यारा सा दर्शन हुआ, पास से दर्शन हुआ। और उसी बीच में हमारी दीदी का मोबाइल पर्स गुम गया था नीचे, मतलब धक्का मुक्की में गिर गया था। उसके बाद दीदी और भी उदास हो गई थी और मैं बस मना रही थी बाके बिहारी उनका पर्स और मोबाइल दे देना, वरना दीदी तो अब कभी भी बोलूँगी तो आएंगी नहीं। और उसी के लिए हम लोग कार्यालय आए थे। और क्या होता है जब भी वृंदावन में जो बाके बिहारी मंदिर है वहाँ पे कोई भी सामान गिरता है, किसी का भी होता है, वो तुरंत कार्यालय में ही पहुंचा दिया जाता है, जिसका भी होता है कार्यालय से लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऊपर आ गए थे जहां कार्यालय था, और कार्यालय से ही हम लोग सामने बैठ के हम तो दर्शन कर रहे थे बाके बिहारी के, क्योंकि दीदी का जो पर्स था वो मिल गया था। उससे पहले हम लोग बहुत परेशान हुए थे क्योंकि दीदी थोड़ा उदास हो गई थी, और मुझे भी लग रहा था बाके बिहारी से कह रहे थे कि बाके बिहारी प्लीज़ उनका मिल जाए, क्योंकि दीदी को ज़बरदस्ती लेके आए थे। अगर नहीं मिला तो वो यही बोलेंगी तुम्हारे चक्कर में हम गए और हमारा फ़ोन नहीं गुम गया, क्योंकि आजकल फ़ोन पे ही सबकी लाइफ होती है, क्योंकि उसी में सारे डेटा होते हैं। वो तो खुद ही बोल रही थी पैसा मिले ना मिले लेकिन हमारा फ़ोन मिल जाए, उसमें बहुत सारे डेटा हैं। तो मतलब ऐसा सोच ही रहे थे। उसके बाद एक पंडित जी बोले कि किसी का बैग गिरा हुआ था जो कि कार्यालय में है, आप लोग जाके ले सकते हो। तो फिर हम लोगों को पता चला, हम लोग कार्यालय में गए, फ़ोन लिए, उसके बाद मंदिर के पीछे साइड से निकल रहे थे। और यहाँ पे कहते हैं कि बाके बिहारी की अमृत वर्षा, वो अमृत क्या जल निकलता है। कुछ लोग कहते हैं कूलर का पानी निकलता है, कुछ लोग कहते हैं उनको नहलाने का जल निकलता है। हम लोग वहीं से देख के निकले। और ये देख सकते हो वहाँ बंदर भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। छोटा मोटा ब्लॉग बनाए थे हम लोग उस साइड। ये देखो कितने प्यारे प्यारे कानू कानू हैं। मुझे तो सच में ये युगल किशोरी की बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और हम देखने वाले थे अपनी किशोरी जी के लिए चंद्रिका।
तो यहाँ भैया से बोले हम कि भैया 2 बार लेके गए हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है बड़ा हो जाता है, फिर हम रखा रहता है, लगा नहीं पाते हैं उनको, तो प्लीज़ आप एक काम करो लगा के दिखा दो। लेकिन ये भी चंद्रिका उनसे बड़ी थी हमारी राधा रानी से, तो हमने नहीं लिया। उसके बाद ये दूसरा वाला देखा तो ये भी बड़ा पड़ रहा था। इसी बीच में हम लोगों ने सोचा कि स्कॉल टेम्पल घूम लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग नहीं गए हुए थे। और इधर ये कितने प्यारे हमारे कान्हा हैं, और ये देखो। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग किए, उसके बाद तुरंत ही निकल गए, क्योंकि हम लोगों को ये था कि आए हैं तो अब दर्शन करके ही चलते हैं। तो अब पहुँच गए हैं हम लोग स्कॉल टेम्पल। और मैं पहली बार स्कॉल टेम्पल जा रही हूँ। वृंदावन तो कई बार आई, वृंदावन गई, निधि वन, बरसाना, लेकिन हम यहाँ स्कॉल टेम्पल पहली बार आए थे। और सच में आने के बाद यहाँ की जो वाइब थी बहुत ही अच्छी थी। और यहाँ कीर्तन चल रहा था, लोग झूम रहे थे, बहुत ही अच्छा चल रहा था। और हम यहाँ पे पहुँचे थे 11 मतलब 12:45 पे, तो ये था कि जल्दी से दर्शन कर लो, वो फिर बंद हो जाएगा गेट। तो ये देख सकते हो यहाँ आने के बाद बहुत मतलब ये मैं सोचती हूँ कि वृंदावन में इतने लोग आते कहाँ से हैं। इतनी भीड़ रहती है जब भी हम आते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि नहीं कभी कि मंदिर कम खाली है। ये हम सोचते हैं कि नहीं ऐसे टाइम पे चलेंगे तो भीड़ नहीं होगी, ठंडी में चलेंगे तो भीड़ नहीं होगी। नहीं, बांके बिहारी के इतने दीवाने हैं, इतने दीवाने हैं कि भाई यहाँ वृंदावन में तो हमेशा ही भीड़ रहती है। और इतनी भीड़ रहती है कि सच बताऊँ कैसी। और यहाँ स्कॉल टेम्पल आए थे, यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और स्कॉल टेम्पल भी इसको कहते हैं, और कृष्ण बलदाऊ मंदिर भी लिखा हुआ था, स्कॉल टेम्पल कृष्ण बलदाऊ मंदिर। तो यहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किया, और ये हैं हमारे कान्हा। और यहाँ पे कान्हा और उनके बलदाऊ और हमारी किशोरी जी, मतलब छवि इतनी प्यारी, यहाँ स्कॉल टेम्पल की छवि जो थी बहुत ही प्यारी थी। और सच बताऊँ तो बहुत ही क्यूट क्यूट थी। और ये देख सकते हो हमारे इधर कान्हा है और हमारी किशोरी जी भी हैं। और सच में आज तो हमारा दिन बन गया था। जिस हिसाब से हम लोग सुबह निकले थे कि जल्दी चल के दर्शन होंगे, सच में आज इतना प्यारा बांके बिहारी का दर्शन हुआ। और ये बहुत ही प्यारा, हम स्कॉल टेम्पल भी आए, स्कॉल टेम्पल पे दर्शन किए। और सच में देख सकते हैं बहुत ही प्यारी मूर्त है हमारे भगवान की। और सच में मैं अपना बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ पे कीर्तन चल रहा था, लोग नाच रहे थे, भजन गा रहे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे 1-2 घंटे आप रुक के प्रभु का ध्यान करो और यहीं लगे रहो। ये हैं कृष्ण और बलदाऊ हैं, दोनों लोगों की छवि है जो कि बहुत प्यारी है। और कान्हा यहाँ पे सांवले हैं और बलदाऊ गोरे हैं। और यहाँ पे ये गुरु जी हैं। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स बनाई, फिर इधर आ गई थी चंदन लगवाने। और मुझे चंदन लगवाना था राधा रानी का, और वहाँ टाइम हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ये था कि 1 बजे के बाद सभी को बाहर स्कॉल टेम्पल से निकाल देते हैं कि सफाई होगी। अगर आपको फिर आना है तो आप 4 बजे आ सकते हो। तो हम लोग 15 मिनट ही थे, लेकिन 15 मिनट में बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी दर्शन हुई। उसके बाद हम सोचे क्यों ना राधा रानी के जैसे चंदन लगवाए जाए, और ये आंटी से मैं लगवा रही थी। और इससे पहले अंकल जी एक आए थे, वो भी बोल रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे, लेकिन मुझे था कि मुझे राधा रानी की तरह लगवाना है। और बगल में दीदी भी लगवा रही थी, और देख सकते हो कितनी प्यारी लगा रही हैं। मुझे तो सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था कि कितना प्यारा सा चंदन लगा रहे हैं। और मैं इसीलिए और मैं इधर चंदन लगवा रही थी। उसके बाद अब हम जाएंगे यमुना घाट, और हम यमुना घाट भी पहली बार जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम यमुना जी के दर्शन नहीं किए हैं। क्योंकि ऐसा होता था, ऐसे टाइम पे आते थे ना कि कहीं मंदिर बंद है तो कहीं
बेटाइम का आते थे, लेकिन इस बार ही ऐसा हुआ था कि टाइम से आए थे। और ये हम लोग ई रिक्शा में बैठ के जा रहे थे यमुना घाट। और ये मैं कान्हा को ली हूँ और अपनी लाडो रानी को मैं ही लेके चल रही हूँ। लेको सच बताऊँ तो हम 4 लोग हैं, लेकिन बच्चे हमारे पास ही हैं। मैं सच में दूसरे थोड़े थोड़े शॉर्ट्स भी बना रही थी। और ये देखो हमारी इधर दीदी हैं जो कि वो भी राधा रानी बनी हुई हैं। और सच बताऊँ तो आज मुझे ना बांके बिहारी से माला मिला था और बांके बिहारी के वस्त्र मिले थे, जो कि ये दीदी के फ़ोन के चक्कर में पता नहीं कहाँ गिर गए, मुझे ध्यान ही नहीं आया। क्योंकि फ़ोन जब पता चला कि उनका पर्स गिर गया है कहीं, तो मैं खुद ही एकदम से मायूस हो गई थी कि कैसे गिर गया। और इतनी भीड़ थी ना वहाँ पे कि धक्का मुक्की की वजह से वो बैग का नीचे का खुल गया था, उसकी वजह से गिर गई थी। और ये हम जा रहे हैं नाव में बैठने और थोड़ी बोटिंग करेंगे और बोटिंग करने के साथ गंगा मैया की पूजा करेंगे। और ये देख सकते हो हमारे कान्हा और किशोरी, और ये कितना अच्छा लग रहा है सच में। और बोटिंग करना और गंगा मैया कह रही हूँ मैं, जमुना जी के दर्शन करने आ गए थे। और ये देख सकते हो यहाँ पे जमुना जी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। साथ में जमुना जी का जल को मैं कान्हा के ऊपर छिड़क रही थी और कान्हा को मिला रही थी कि आप यमुना मैया के दर्शन कर लो। और ये हमारी किशोरी जी हैं। और सच बताऊं तो कान्हा हमारे लाडले हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ। और हमारी किशोरी जी हमारे पति की लाडली हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसा आता है मन में कि मैं सच में जब भी कोई भी बात होती है कान्हा का नाम तुरंत आता है। कान्हा ऐसे हैं, कान्हा वैसे हैं, कान्हा मतलब जो भी मेरी बातें कान्हा के लिए स्टार्ट होती है ना, तो कान्हा से ही स्टार्ट होती हैं। अगर कोई सामान लेना है मुझे तो कान्हा के लिए लेना है, तो ये होता है। और ये हम लोग मछलियों के लिए लाए थे आटा और इधर फूल लिए थे जो कि पूजा करना था। सबसे पहले तो बोटिंग स्टार्ट होने वाली थी तो हम लोग बैठ गए थे। और ये देखो लल्ला को मैं तो दिखा रही थी यमुना जी को, और ये मैं उनके वो करवा के मछलियों के लिए डलवा रही थी आटा। और सच में मैं बहुत ही खुश थी, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा। उसी के साथ ये हम और दीदी थे, दोनों लोग पूजा करने के लिए। और इधर मैंने कान्हा को बैठा लिया था अपने कुर्ते पे। उसके बाद मैं अपनी किशोरी जी को भी बोल रही थी कि दे दो, उनको भी बैठा ले, नहीं तो ये होगा कि नहीं मैं प्यार नहीं करती। लेकिन सच में हाँ, मैं कान्हा को पता नहीं एक अटैचमेंट कान्हा से मुझे बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किशोरी जी को नहीं मानती, उनकी भक्त नहीं हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों कान्हा हमारी लाइफ में सबसे पहले आए हैं, उस वजह से एक अटैचमेंट हो गई है। लेकिन सच में हम किशोरी जी को भी बहुत ही मानते हैं। और ये देखो दोनों बच्चों को साथ में लिए और दोनों लोगों को यमुना जी के दर्शन करवा रहे थे। वो तो खुद ही एक ही हैं, दर्शन हुए और छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए हुए थे। मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था बच्चों के साथ। और पहली बार यमुना घाट भी मैं आई हुई थी, क्योंकि इतनी बार आई हूँ तो बस बांके बिहारी के दर्शन करके हमारे पति देव लेके घर चले जाते थे। लेकिन इस बार मूड बना के ही आए थे कि हम लोग टाइम अगर रहेगा तो कई जगह घूमेंगे। और ये देखो बोटिंग स्टार्ट हो गई थी और सारे लोग मस्ती कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, राधे राधे के नाम चल रही थी। और ये देखो तो इसी बीच हम लोग सारे लोग सोच रहे थे कि हम और दीदी पूजा करने वाले थे, तो सोचे पूजा कर लें उसके बाद ही वो करें। तो इधर मैं दीदी को बोली कि ठीक है आप पहले आप कर लो। और तो ये ऐसा था कि बोटिंग चल रही थी तो हवा इतना चल रहा था ना कि बिल्कुल भी दिया जल ही नहीं रही थी। इधर दीदी करके लगा रही हैं, इधर भी बंद हो जा रही है। तो फिर ये हुआ कि नहीं रहने देते हैं, दिया नहीं, फूल माला छिड़क के और जय कर लेंगे। तो ये मैं दीदी को बोल रही थी आप कर लो। फिर हम लोग यमुना मैया को जय किए। और ये है आटे की वो जो कि मछलियों के लिए थी, तो मछलियों को भी हम लोगों ने दाना डाला। और उसके बाद ये देख सकते हो बहुत, मतलब सच में बताऊँ तो बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मुझे करना था पूजा, तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ ये माचिस जला के, कि ट्राई तो कर ही रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कहा रहने दो, तो उसके साथ फिर भी मैं भी फूल माला डाली
और गेहूं के आटे का वो भी डाला मछलियों के लिए खाना। और दिए मैंने पास में रख लिए क्योंकि जब दिया जला ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। एक बार फिर मैं सोची ट्राई करूँ ना करूँ। उसके बाद गंगा मैया का जल सभी में डाला, खुद पे डाला। और ये देखो मैं तो बहुत ही खुश, फुल मतलब मस्ती एंजॉय करते चल रही थी। और ये देख सकते हो सारे लोग खुश थे और कान्हा और हमारी किशोरी जी भी आनंद ले रही थी बोटिंग का। बहुत ही अच्छा लग रहा था सच बताऊं तो। और सच बताऊं तो मैं पहली बार इतना मज़ा की थी वृंदावन आके। क्या बोलूँ, वृंदावन में मज़े भी किए और दर्शन भी किए। तो दर्शन ज़्यादा हुआ क्योंकि आनंद आता है। मज़ा हम नहीं कह सकते वृंदावन के लिए, आनंद कह सकते हैं क्योंकि आनंद आया। जो कि ये देखो कितने प्यारे दोनों एक में शर्ट लगाए हुए हैं और इधर ये भी अपना रासलीला कर रहे हैं और इधर हम लोग हैं। और ये फिर दीदी को यहाँ पे एक आध पोज देनी थी तो उन्होंने पोज दिया। और इधर मैं दीदी से बोल रही थी दीदी मेरी वीडियोस बनाना। और ये देख सकते हो मैं इधर भी गंगा यमुना जी के जल छिड़क रही थी। गंगा जी निकल रहा था क्योंकि भाई हम हैं प्रयागराज वाले संगम के किनारे के। और हमारे यहाँ गंगा मैया को बहुत पूजा जाता है। और हमारे यहाँ तो संगम है गंगा यमुना सरस्वती का। तो इसी वजह से मैं सच में गंगा और सरस्वती और यमुना जी को बहुत मानती हूँ। और ये जो यहाँ का सामने का व्यू दिख रहा है, यहाँ पे मैं ना इंस्टाग्राम पे इतने सारे रील्स देखती थी तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी इस जगह जाऊँगी। लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सच बताऊँ तो मन एकदम से खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया कि जो मैंने बोला था कि जाऊंगी दर्शन करूंगी। और मैं सच में दर्शन की और बहुत अच्छे से। आज का दिन सच बताऊं तो बहुत ही अच्छा था। सबसे पहले तो बाके बिहारी के दर्शन हुए, फिर स्कॉल टेम्पल पे गए वहाँ दर्शन किया, फिर यमुना मैया के दर्शन हुए। सच बताऊं तो आज का दिन ना बहुत ही अच्छा है। और ये 2025 चल रहा है और मैं सोच रही हूँ 2025 के हर मंथ में एक टूर तो कहीं ना कहीं का बनना चाहिए। और देखो अभी हमारी जनवरी में बन गई है वृंदावन की। और अब हम फरवरी में सोच रहे हैं क्यों ना अपने यहाँ होम टूर होम उसमें पहुँच जाएं। गांव जाने का मन है। और संगम आजकल तो भाई कुंभ लगा हुआ, मेला भी लगा हुआ है। तो ये होता है कि अगर हम लोग प्रयागराज वाले हैं भाई चलते हैं कुंभ नहाने। तो ये सोच रहे हैं जाने के लिए। अगर जाने का तो बहुत ही मन है और जा भी सकते हैं। और आप लोगों के साथ दिखाएंगे हमारे यहाँ का कुंभ मेला कैसा होता है। सच बताऊँ तो 144 साल बाद पड़ रहा है ये कुंभ मेला, जो कि सबको ही स्नान करना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। वैसे भी कहते हैं कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा दिन चल रहा है कुंभ का, जो कि 144 साल बाद ये आया है। और अब पता नहीं हम लोगों के बाद ही आने वाला है। तो सबको जाना चाहिए। और आप लोगों के साथ कुंभ मेले का वीडियो ब्लॉग ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ आप इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देना और फुल वीडियो देखना, साथ में राधे राधे ज़रूर कमेंट करना। और सच बताऊं तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आनंद आया। बोटिंग करने का आनंद तो एक अलग ही होता है। और मैं पता नहीं किससे हाय कर रही थी। और इधर मैं या तो दीदी को बोल रही थी कि दीदी इधर से करो। और कान्हा और किशोरी को ली थी तो मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि जब हम बच्चों को लेते हैं तो सच में केयरफुल रहते हैं कि हमको ना सच ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चों को पहले, बच्चों को फिर वीडियो फोटोज़ तो बनती रहेंगी। और इधर हमारे दोनों नयाबों की पिक वीडियोस देखो। और इधर ना थोड़ा सा जब
जो हमारी बोटिंग नाव थी वो थोड़ी मुड़ी, तो मैं ना सच में डर गई थी, क्योंकि कान्हा और किशोरी हमारे साथ थे, तो मुझे लगा कि अरे कैसे घूम रहा है। फिर मैंने पकड़ लिया जल्दी से। और सच बताऊँ तो ये देखो इतना प्यारा व्यू है। और मैंने दोनों बच्चों को बहुत ही प्यार से दर्शन करवाए, उनके जल छिड़के, और बहुत ही अच्छा लगा। और ये वाला मतलब इस बार का हमारा वृंदावन का जो दर्शन का मूड था, जो जो सोचे थे, सच में हमारे बाके बिहारी और हमारे लाला और लाडली के होने की वजह से बहुत ही अच्छा से दर्शन हुए। बाके बिहारी के दर्शन हुए, स्कॉल टेम्पल, जमुना जी के, और ये देख सकते हो बहुत ही प्यारा हुआ। उसके बाद हम आ गए थे बोटिंग करके। अब यहाँ से चलेंगे हम। और ये हमारी नाव आ गई थी अब पास में, क्योंकि मैंने बोटिंग बहुत कर लिया था। और बहुत ही अच्छा लगा, जाते जाते भी यमुना मैया से उनके जल छिड़के, और कान्हा और किशोरी को भी दिखाया कि देख लो आप लोग भी। वो तो देखे हैं, लेकिन मैं तो सोचती हूँ अपने बच्चों को दिखाऊं। इधर दीदी फ़ोटो ले रही थी, तो मैंने कहा लो साथ में ले लो। और ये है स्कॉल टेम्पल की ही बहुत ही प्यारी सी कान्हा और किशोरी की छवि, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और जब हम गए थे ना यहाँ पे, तो बंद हो चुकी थी। और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वीडियोस बनाई थी वहाँ वृंदावन की, यमुना जी की, वृंदावन की। ये मैं यहाँ पे ही डरी थी, और मैं डर के मारा ना बहुत जल्दी से पकड़ लिया। फिर उसके बाद मैं तुरंत ही निकल आई थी इधर, कि नहीं मैं अब बहुत झूल ली, और मुझे अब नहीं यहाँ पे बैठना है, क्योंकि मुझे डर लग गया था। और फिर मैं यहाँ से आ गई थी। वहाँ से डर गए थे तो नीचे आके बैठ गए थे सीट पे। और फिर मैंने कहा ये देखो, ये यहाँ भी मैं कान्हा और किशोरी को जल वो कर रही थी, और सच में बहुत ही आनंद आ रहा था। और इधर मैंने कान्हा और किशोरी की कैब सही की है। फिर हम वहाँ से आए सीवाड़ ढाबा, जो कि वृंदावन पे ही पड़ता है। और सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी हम लोगों को। और टाइम सुबह से निकले हुए थे, और दोपहर का टाइम 3 बज गया था। तो ये हुआ कि यहाँ से कुछ खा लेते हैं, फिर घर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने, दीदी को खाना था प्याज पराठा, लेकिन मुझे था सब्जी चावल, रायता और पुलाव था। और देख सकते हो यहाँ पे हमारा लुक बहुत ही प्यारा, राधा रानी का चंदन बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये सभी लोग अपना लगे हुए कि खाना आए जल्दी से, और भूख तो सच में बहुत लगी थी, तो इसी वजह से बैठे हुए थे। और ये था कि जल्दी से खाना आए, यहाँ पे बात हो रहा था जल्दी से खाना आए तो सभी लोग खाएं। और इधर खाना आया नहीं कि सबका लग गया, और खाने भी लगे। मैंने छोटी छोटी क्लिप ली हुई थी, और सब लोग, इतनी भूख लगी थी कि सारे लोग जल्दी जल्दी से खाना खाएं। और उसके बाद खाना खा के हम लोग निकले। और ये है यहाँ का शिवा ढाबा, जो कि जब भी हम आते हैं तो यहीं पे खाना खाते हैं, और यहाँ का खाना हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये अब हम आ रहे थे दिल्ली के लिए, और आ गए हैं हम घर। आते आते हो गए थे 6:30। फिर बच्चों को बैठाया, आराम किया, और अब शाम का टाइम हो गया था। तो मैं भी सोच रही थी कि आज कान्हा और किशोरी को जल्दी, क्योंकि फिर टाइम भी हो गया था आने के बाद, थोड़ा आराम किए। 8:30 तक हो गया था कान्हा और किशोरी का डेली रूटीन टाइम में। तो ये हुआ कि अब कान्हा और किशोरी को सुला दिया जाए, उसके बाद खाना भी बनाना था। तो इसी वजह से आज मैं कान्हा और किशोरी को अब सुलाने जा रही थी, तो उनका श्रृंगार कम कर रही थी। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा, हमारे साथ वृंदावन का दर्शन करना आपको कैसा लगा, वृंदावन बाके बिहारी के, यमुना मैया के कैसे लगे, ज़रूर कमेंट में बताना। और इधर अब श्रृंगार कम करेंगे बच्चों का, उसके बाद दूध पिलाएंगे।
तो सबसे पहले तो ज्वेलरी निकाली अपनी किशोरी की और कान्हा की भी, जो कि हैवी रहती हैं। उसके बाद मैंने कैप लगा दिया, ठंड भी तो थी ही और उसके वजह से मुझे लग रहा था किशोरी जी को कैप अभी पहनना नहीं है। आज तो बहुत टाइम ऐसा हुआ कि किशोरी जी ना अपना कैप निकाल रही थी, क्योंकि रास्ते में धूप भी बहुत थी तो गर्मी शायद लग रही थी हमारी लाडो रानी को, तो कैप बार बार निकाल दे रही थी और मैं बार बार पहना रही थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कम किया श्रृंगार और अब मैं जा रही हूँ दूध गुनगुना करूँगी और दूध गुनगुना करके लेके आऊँगी। और सच बताऊँ तो ये मुझे पता नहीं क्यों इतना पोशाक अच्छा लगता है। साथ ही सच में आज ना वृंदावन में दर्शन करना, वृंदावन में जाना बहुत ही अच्छा लगा। सच में बताऊँ तो आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था। आज तो सच में दिन मेरा बन गया। इसको कहते हैं अच्छा दिन, कि वहाँ गए, दर्शन किए और टाइमली घर आ गए और कई जगह गए दर्शन करने। और साथ ही फिर मैंने दूध गर्म करके ले आई थी, तो मैंने कान्हा को पिला रही थी। फिर मुझे लगा कि नहीं कहीं कपड़े में ना गिरा ले, तो फिर मैंने लिया रुमाल और रुमाल पे लगाए बच्चों के गले के पास। उसके बाद अब दोनों बच्चों को मैं पिलाऊंगी दूध। और ये मैंने पिला दिया है और अब फेस साफ करूँगी और जल पिलाऊंगी, उसके बाद सुलाऊंगी। तो ये देख सकते हो नटखटों की अब ये जल पिला रही हूँ। और इधर मैंने बिस्तर लगा दिया था और इधर मैंने कान्हा को भी और किशोरी को लेटा दिया, थपकी लगाई, थोड़े से चरण दबाए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा घूमे हैं, दर्शन किए हैं, थक गए थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। राधे राधे सभी को। राधे राधे।